सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण संबोध के अंतर्गत क्रिया भाग 3 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा व समझा। आज के भाग में हम संरचना की दृष्टि से क्रियाभेद को पढ़ेंगे व समझेंगे। आइए देखते हैं संरचना की दृष्टि से क्रियाभेद। संरचना की दृष्टि से क्रियाभेद 5 प्रकार के होते हैं। पहला मुख्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया और तीसरा नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे मुख्य क्रिया। वाक्य में मात्र एक क्रिया का प्रयोग हो अथवा एक ही क्रिया से अर्थ स्पष्ट हो जाए तो उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, बच्चे गए, आप लिखे, मोहन पढ़ा। एक ही क्रिया है फिर भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अतः ये मुख्य क्रिया कहलाएंगी। संयुक्त क्रिया, यह दो धातुओं अर्थात क्रियाओं के योग से बनती है, लेकिन मुख्य अर्थ पहली क्रिया के द्वारा ही बताया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आयुष रोज टहलने जाया करता है। शौरी दादी की सेवा किया करती थी। लता भोजन खाते जा रही है। इन उदाहरणों से हम समझेंगे, इन वाक्यों में टहलने जाया करता है, सेवा किया करती थी, खाती जा रही है क्रियाएं हैं, परंतु मुख्य क्रियाएं टहलना, करना, खाना ये मुख्य क्रियाएं हैं। बाकी क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। आगे देखेंगे नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनाई जाती है उसे ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। दोनों सहेलियां देर तक बतियाती रहीं। पापा की डांट से हरी थरथराता रहा। इन वाक्यों में बतियाती और थरथराता नाम धातु क्रियाएं हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय आदि से हम नाम धातु क्रिया बना सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे और कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं ताकि आप इनके माध्यम से नाम धातु क्रिया बना सकें। संज्ञा है बात, बात से नाम धातु क्रिया बतियाना। झूठ, झूठ से झूठलाना। गांठ, गांठ से गठियाना। इसी प्रकार सर्वनाम से भी हम नाम धातु क्रिया में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात सर्वनाम को भी नाम धातु क्रिया में बदला जा सकता है, जैसे कि अपना, अपनाना। विशेषण को नाम धातु क्रिया में किस प्रकार बदलेंगे, कुछ उदाहरण देखिए। साठ, सठियाना। चिकना, चिकनाना। नरम, नरमाना। इसी प्रकार अव्यय हिनहिन, हिनहिन से नाम धातु क्रिया हिनहिनाना। थरथर से थरथराना। इस प्रकार से हम अव्यय, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम आदि के शब्दों को नाम धातु क्रिया में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को उन्हें करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। बहन भाई से नौका चलवाती है। पिताजी सहयोगी से उपहार भिजवाते हैं। इन वाक्यों में दो दो कर्ता है, भाई, बहन, पिताजी, सहयोगी। तो बहन और पिताजी कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं, कार्य को कर नहीं रहे हैं बल्कि कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और भाई तथा सहयोगी कार्य कर रहे हैं, या कहें कि क्रिया के कर्ता हैं, अतः चलवाती और भिजवाते प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। आगे देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है। उदाहरण देखेंगे। लता श्रोताओं को गीत सुनाती है। इसमें लता जो है क्या है, वो स्वयं कार्य में सम्मिलित है।
माँ बच्चों को भोजन खिलाती है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। आगे है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वह दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण देखेंगे। माँ ड्राइवर से गाड़ी चलवाती है, बुआ ने हलवाई से लड्डू बनवाए। तो यहाँ पर माँ गाड़ी नहीं चलाती। और दूसरे उदाहरण में देखेंगे, बुआ स्वयं लड्डू नहीं बनाती, बल्कि वह हलवाई से लड्डू बनवा रही है और बनवाई है। और माँ ड्राइवर से गाड़ी चलवाती है, माँ गाड़ी स्वयं नहीं चला रही है। तो ऐसे वाक्यों को हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। आइए जानते हैं क्रिया को हम किस प्रकार से प्रथम प्रेरणार्थक में व द्वितीय प्रेरणार्थक में परिवर्तित कर सकते हैं। क्रिया है सोना। प्रथम प्रेरणार्थक सुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक सुलवाना। तो इनके माध्यम से आप पहचान सकते हो कि द्वितीय प्रेरणार्थक किसे कहते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक किसे कहते हैं। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। इस प्रकार से क्रिया को हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया व द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में परिवर्तित कर सकते हैं। पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया के पूर्व प्रयोग में आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है तथा कर के साथ प्रयोग में लाई जाती है। इसकी पहचान है कि ये कर के साथ प्रयोग में आते हैं। उदाहरण देखेंगे। वे पढ़ा कर चले गए, मैं नहा कर जाऊंगा। इसी प्रकार और उदाहरण देखेंगे। डॉली दूध पीकर पढ़ेगी, दोनों कुत्ते को देखकर डर गई। इस प्रकार के शब्दों को हम देख करके, इन वाक्यों को देख करके हम समझ सकते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। तो इन वाक्यों में मुख्य क्रियाएं हैं पढ़ेगी और डर गई, किंतु पीकर और देखकर क्रियाएं मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हुई है। अतः पहले संपन्न होने के कारण इन्हें हम पूर्वकालिक क्रियाएं कहेंगे। आइए जानते हैं अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाना। किस प्रकार से हम अकर्मक क्रिया को सकर्मक में बदल सकते हैं। अकर्मक क्रिया है कूदना, सकर्मक कुदाना, मुड़ना, मोड़ना, जुड़ना, जोड़ना, टूटना, तोड़ना, खुलना, खोलना, ठहरना, ठहराना, पढ़ना, पढ़ाना। इस तरह से इन वाक्यों को, इन शब्दों को देख करके आप समझ गए होंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। आप अकर्मक को सकर्मक में व सकर्मक को अकर्मक में आसानी से बदल सकते हैं व पहचान सकते हैं। उम्मीद है आज का क्लास जो है संरचना की दृष्टि से क्रियाभेद आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। धन्यवाद।